जैसा कि राहुल गांधी ने संसद के बीचों बीच चीख कर कहा था कि डराओ मत और डरो मत। भोले जी की फोटो दिखाई थी, सारे धर्मों के जितने आराध्य हैं उनको फोटो दिखाकर यही कहा था कि अभय मुद्रा, डरो मत डराओ मत। ऐसा लगता है राहुल गांधी ने जो व्यक्तित्व और जो वक्तव्य और जो वाणी संसद के पटल से दी थी उनको अपने जीवन में पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया है, उसमें गढ़ चुके हैं। राहुल गांधी ने संसद भवन में कहा था ना कि अग्निवीर के परिवार को कंपनसेशन नहीं मिला है, मैंने उनसे बातचीत की है, उनको पेंशन नहीं मिला है, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उनको कैंटीन का सुविधा नहीं मिला है। तुम कितना ही अपना पक्ष किसी तथ्यों के साथ और कैसे भी घुमा करके रखते रहो, लेकिन अग्निवीर इस देश की जनता को पसंद नहीं है, युवा उसे नहीं चाहते। हमारी सरकार आएगी, हम उसे ख़त्म करके फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र गोदी मीडिया में और भाजपाई ट्रोल्स के द्वारा चलाए गए। राहुल नहीं रोके, उन्होंने एक वीडियो और बनाया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, भोले जी की तस्वीर अपने साथ में रखी और कहा कि राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है, परिवार को कंपनसेशन नहीं मिला है। और साथ साथ वही बातें दोहराते गए कि दो तरह के शहीद, जान तो सब देते हैं, एक रेगुलर सोल्जर जो पहले भर्ती होते थे उनकी शहीदी, उनकी शहादत होती है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन मिलती है, कैंटीन मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, नेक्स्ट ऑफ किन को सारे फंड दिए जाते हैं। लेकिन अग्निवीर शहीद होता है, मर जाता है, वो अपनी जान दे देता है, शहीद नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रही, तो उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उनको शहीद नहीं किया जाएगा। अरे देश के लिए जान तो दोनों ही दे रहे हैं ना, तो फिर एक शहीद होगा उसको माना जाएगा और दूसरे को नहीं माना जाएगा, ये कैसा पक्षपात है। यही बात राहुल गांधी ने रखी। उसके बाद सारे मीडिया वाले पंजाब के लुधियाना में माइक लेकर ये गोदी मीडिया वाले पहुंच गए और जानबूझकर अपने लफ्जों को परिवार के मुख में डाला गया और बताया गया कि राजनाथ सिंह ने जो 98 लाख रुपए का संसद में जिक्र किया था वो मिल गया ना, और परिवार से कहा जा रहा है कि हाँ मिल गया, फिर वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। देश की जनता को ये दिखाया गया कि परिवार तो झूठ बोल रहा है। सारे नफरतबाज आपके सोशल मीडिया हैंडल पर ये ट्वीट देख लीजिए, उनके परिवार को गाली दे रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, देश निकाला देने की कोशिश कर, ये कवायद कर रहे हैं कि इनको इस देश से निकाल देना चाहिए। मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र किया है, टूल किट गैंग का हिस्सा है। ये सारे प्रकरण चले, सच्चाई हमने दिखाई। फिर से वो स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ, पैसे मिले हैं 48 लाख रुपए और 50 लाख रुपए, 98 लाख रुपए मिले हैं और दोनों इंश्योरेंस के पैसे हैं। एक इंश्योरेंस ICICI लोम्बार्ड से है और एक इंश्योरेंस सेना की जो अपनी एजेंसी होती है वो इंश्योरेंस है। कंपेंसेशन यानी कि तो सेवाएं जो दी गई थी अजय सिंह के द्वारा, अग्निवीर के द्वारा, जो मृतक है उनके परिवार को जो पैसा एक्स ग्रेटिया के रूप में सेवाओं के बदले मिलना था वो नहीं मिला है। और उसी बात का जिक्र था, जो पैसा बाकी है एक्स ग्रेटिया का वो लगभग 67 लाख के आसपास है जो पेंडिंग है मिलना, और उन्हीं को 1 करोड़ बताकर राजनाथ सिंह जी संसद भवन से कह रहे थे कि हम 1 करोड़ रुपया देते हैं। अरे इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं तो वो भारत सरकार का आप उसमें गिनेंगे। ICICI बैंक को भारत सरकार ने ये फैसिलिटी दे रखी है कि जो भी कवायतें होती हैं उनमें हमारा टैग चिपका देना। फिर तो ICICI वाले जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनका इंश्योरेंस क्यों करते हैं? हर संस्था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका स्वयं का इंश्योरेंस एजेंसियां होती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का वो कर लेती हैं इंश्योरेंस। क्या दिक्कत है इसमें? और इंश्योरेंस का पैसा मिला है, 48 लाख सेना के इंश्योरेंस था और 50 लाख ICICI का इंश्योरेंस था। मैंने विस्तार से कल बता दिया, लेकिन नैरेटिव ये गढ़ा गया। भाजपाई ट्रोल गाली दे रहे थे राहुल गांधी, बदनाम कर रहे थे कि एंटी हिंदू तो संसद में पहले हो ही चुका है, अब ये एंटी सेना भी हो गया है, यानी कि उनके राष्ट्रवाद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था। राहुल गांधी ने आज फिर वीडियो जारी कर दी, सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया। वीडियो सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि मैंने जो बात बोली थी कि कंपनसेशन नहीं मिला है वो बिल्कुल सत्य थी और मैंने परिवार से फिर बातचीत की है, उनको कंपनसेशन नहीं मिला है। इंश्योरेंस मिलना और एक्स ग्रेशिया मिलने में फ़र्क होता है। इंश्योरेंस जो मिला है वो सारा भारत सरकार की तरफ से नहीं मिला है, एजेंसियों ने इंश्योरेंस किया था और उनका बीमा मिल गया। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के भांति ही होता है और देना ही होता है बाद में। जो सेवाओं के बदले पैसा मिलना था वो नहीं मिला है। और 1 करोड़ रुपया अगर भारत सरकार और राजनाथ सिंह कह रही है तो सरकार के द्वारा जो दिया जाना था उनको सेवाओं के बदले ही माना जाएगा ना, वो पैसा नहीं मिला। राहुल गांधी ने फिर से वीडियो बनाकर भोले जी को साइड में रखकर, अपने पास रखकर फिर से अपनी बात को दोहरा दिया है। मतलब नहीं डर रहे प्रोपेगेंडा से के आगे, नहीं झुक रहे, राष्ट्रवाद और हिंदुत्वता के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे उनको कड़ा जवाब दिया है। वीडियो सुन लीजिए।
नमस्कार। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला ओहो एक टाइम सोर्स मिला, हमें जो बेटे का करा था ICICI बैंक से है जी, एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स है, सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज तक उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला। सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए, साडा कार्ड वगैरह भी बनना चाहिए, कैंटीन कार्ड बनना चाहिए। जो भी पैसा सरकार वाला रहिंदा साडा सेंटर सरकार या केंद्र सरकार ने, जिदा राजनाथ ने बयान दिता ही भी 1 करोड़ रुपया भेज दिया गया शहीदों के परिवारों को, हमें वो भी नहीं मिला। एनर्जी देख सकते हैं राहुल गांधी के बयान में। आज सुबह निकले थे 5 बजे, वो हाथरस पीड़ितों से मिले, सुबह सुबह पहुंच गए थे सबसे मिलते हुए। उसके बाद रेलवे कर्मचारियों से मिले, लोको पायलट से मिले, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस तरीके से, किन कंडीशंस में काम करें, ओवरलोड कितना है, वैकेंसीज कितनी है, कार्यस्थल पर परेशानियाँ क्या क्या हैं, सब कुछ जाना। शाम को फिर रक्षा सम्मान समारोह में पदक वितरण किए जाने थे। जो भी हमारे बहादुर पुलिस के कर्मी हैं और सैन्य कर्मी हैं जो शहीद हो गए हैं, उनके परिवारजनों को पुरस्कार वितरण दिया जाना था। वहाँ पर राहुल गांधी जी मौजूद रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं लगातार आपके स्क्रीन के ऊपर। और अब राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर दी। कल वो मज़दूरों के पास पहुँच गए थे, उनसे काम सीखा, किस तरीके से वो ईंटा लगाते हैं, मसाला बनाते हैं, सब कुछ उनसे सीखा। उससे पहले राहुल गांधी लगातार कभी नाई की दुकान पर पहुँच जाते, कभी वो खेत में धान लगाने पहुँच जाते। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा एक बार इधर और एक बार इधर की ही थी। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी वाले उनको बता रहे थे कि आप परिपक्व है सांस्कृतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, लेकिन अब क्या कहोगे? जनता ने तो मजबूत करके विपक्ष को बैठा दिया ना संसद भवन के अंदर। डोर के ऊपर कौन जा रहा है सबसे ज़्यादा? जनता के बीच में कौन है? हर वर्ग की बात सुनकर संसद भवन में और सरकार के कानों में डाल कौन रहा है? राहुल गांधी। और ऐसे में बैठकर आराम से उनके करैक्टर के ऊपर और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के ऊपर क्वेश्चन कौन उठा रहा है? यही फर्जी राष्ट्रवादी और फर्जी हिंदुत्ववादी। अब इनकी क्वेश्चन मार्क एक लकीर खींच दी है ना मोटी, नागपुरी हिंदू और असल हिंदू, तो बौखला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। राहुल गांधी यही नहीं रोके, उन्होंने कहा कि मेरा असल मुद्दा था कि जो शहीद होता है उसको शहीद माना जाए। अगर एक व्यक्ति अपने देश के लिए जान देता है तो वो शहीद के सारी सुविधाएं जो एक रेगुलर सैनिक को मिलती हैं वही अग्निवीर को मिलनी चाहिए। पेंशन मिलनी चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी भी एमिनिटीज़ लागू होती है वो मिलनी चाहिए। अग्निवीर को दूर करना चाहिए, जनता इसे नहीं चाहती। आप उनका ये स्टेटमेंट सुन लीजिए। सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर। शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को पेंशन नहीं मिलेगी। एक को कैंटीन मिलेगी, दूसरे को कैंटीन नहीं मिलेगी। यह देश की सच्चाई है। अगर किसी ने देश के लिए अपनी जान दी है उसका आदर होना चाहिए। सरकार जो भी कहना चाहती है कहे, सच्चाई ये है। सानू जी बिल्कुल न्याय चाहिए, सानू जो भी सहूलतां बन रही हैं वो मिलनी चाहिए। देशवासियों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, सेना का मुद्दा है, इसको मैं उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कमजोर कभी नहीं होने देगा। बात तो सत्य है। अगर आप हमारा एक बहादुर सैनिक देश के लिए जान दे देता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अजय सिंह जो शहीद हुआ है कि लैंड माइन ब्लास्ट में इनकी जान गई है ना। हम तो शहीद कह रहे हैं, राहुल गांधी शहीद कह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार नहीं कह रही और उसके अनुसार उनको बेनिफिट भी नहीं दे रही। 1,67,00,000 रुपए दिए जाएंगे, बस ये कीमत लगा दी गई। परिवार वाले हाथ जोड़ रहे हैं मीडिया वालों के आगे कि यार हमें बदनाम करना बंद करो। अगर पैसे ही इतने महत्वपूर्ण हैं तो पैसे ले जाओ और भी ले जाओ हमारे से, और हमारा बेटा वापस ला कर दे दो। ये दे सकते हैं? ये शहीद का दर्जा नहीं दे सकते इस व्यक्ति को जो देश के लिए शहादत दे गया। तो ये बदनाम करने में कसर छोड़ेंगे? चाहे किसान आंदोलन हो जाए, महिला पहलवानों का आंदोलन हो जाए, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हो जाए, जब वो मोदी से अपना हक मांगते हैं और अपनी पीड़ा बताते हैं कि तुम्हारे दल से जुड़े और तुम्हारी सरकार ने गलत किया है, तो उसी समय पर वो देशद्रोही, पत्थरबाज, टूल किट गैंग का हिस्सा, आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं किस किस से तुलना कर दी जाती है और उनका हिंदू होने पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जाट समुदाय के लोगों के साथ भी ऐसे ही लगाएगा ना महिला पहलवानों के समय में कि ये जाट तो मुगलों के साथ इनके कभी से रिश्ते रहे हैं, क्षत्रिय समाज तो मुगलों के आगे घुटने टेक दिए थे, ये भी कहते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए।
अब राहुल गांधी को तो ये छोड़ेंगे क्यों, उनके हिंदुत्व और उनके राष्ट्रवाद पर तो सवाल खड़े करेंगे ही। लेकिन जो आदमी नफरत को त्याग करके, झूठ को त्याग करके नैतिक रूप से समाज सेवा में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, उसके मतलब ही नहीं है मुझे राजनीति में कितनी सीट मिलो, उसे मतलब ही नहीं है मुझे इस देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी कब मिलेगी, चिंता ही नहीं है। जनता के बीच में जा रहा है, नतीजे कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कब तक सारे जो कुत्ते भौंकते रहते हैं एक एक करके सारे साइड हो लेंगे, गिर जाएंगे और नफरतबाज समय आने पर बिल में घुस जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, अग्निवीर डस्टबिन में जाएगी। किसान कितने खुश हुए थे सारे कृषि कानून जब मोदी सरकार ने वापस लिए थे। उसके बाद कई दौर की मीटिंग हुई, बताया गया कि इसमें हम कुछ सुझाव दे देंगे लेकिन वापस नहीं लेंगे। कानून वापस लाने होने के लिए थोड़ी ना लाए जाते हैं, यही भाजपा ही कह रहे थे ना, लेकिन लिए ना वापस। ऐसे अग्निवीर मुद्दा बन चुका है। लाख अमेंडमेंट आप इसमें ले आइए लेकिन इसमें खामियां है, जनता इसे चाहती नहीं है। जब जो इसको वापस लेगा इस देश का युवा उसी के साथ जाएगा। इसी चुनाव में दिखा भी दिया। जितने भी बेरोजगार युवा थे, चाहे वह सिविल सेक्टर के पेपर लीक से परेशान हो, बेरोजगारी सिविल सेक्टर से हो या डिफेंस सेक्टर से बेरोजगारी अग्निवीर से परेशान हो, सब ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। क्यों? क्योंकि रोजगारों का और असल जनता के हितकारी के लिए योजनाएं बनाकर सब में समावेशी विकास हो, मानव विकास हो, PSUs का संरक्षण हो, चंद पूंजीपतियों के हवाले देश के संसाधनों को न बेचा जाए, ये इंडिया गठबंधन की विचारधारा के अनुरूप हुई है। और भाजपाइयों के हाथ रहेगा तो न तो किसानों के सगे, न ये जवानों के सगे और छोटे और लघु मध्यम व्यापारियों के सगे होंगे ही कहा। और फिर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर ये देश के सगे हो ही कैसे सकते हैं? इतिहास गवाह है। नमस्कार।